हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 के अंदर बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 पहले ही चैनल पर अपलोड हो रखा है। कुछ क्वेश्चन हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस करे थे। आज है वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम और इस सब्जेक्ट के जो आपके प्रीवियस ईयर में पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इनके आंसर आपको खुद ढूंढने हैं। क्वेश्चन मैं आपको यहां से समझा दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इजीली आपको इनके आंसर अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन फाइंड आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, फर्स्ट का ए पार्ट है, कंपनी इन लॉ इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम इट्स मेंबर। कमेंट क्या बोला है, लॉ की नजर में जो कंपनी है वो अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। इसके ऊपर कमेंट करना है, स्टेटमेंट के ऊपर, मतलब इसे एक्सप्लेन करना है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर ऑफ कंपनी, एक प्रोमोटर की क्या पोजीशन होती है कंपनी के अंदर। और में इसके दिया है व्हाट इज एन इलीगल एसोसिएशन, एक इलीगल एसोसिएशन क्या होती है, स्टेट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूसिवनेस ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। कमेंट, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उसकी कंक्लूसिवनेस को हम कभी भी किसी भी ग्राउंड पर डिस्प्यूटिव नहीं बता सकते हैं। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है एक्स ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोमोटर ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी प्रिपेयर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एंड गॉट द कंपनी रजिस्टर्ड। एक्स क्लेम इज कॉस्ट फॉर द कंपनी रिफ्यूजेस टू पे, विल एक्स सक्सीड। एक्स ने क्या करा, प्रोमोटर की इंस्ट्रक्शन पर कंपनी का मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल बनाया और कंपनी को रजिस्टर्ड करवा दिया। अब जो एक्स है वो उसके लिए पैसा मांग रहा है, तो कंपनी उसे रिफ्यूज कर रही है। तो एक्स ने क्या करा, कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो वो क्या सही है या गलत है ये बताना है। नेक्स्ट सेकंड का ए है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइड। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइड्स क्या होता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावाइड ट्रांजैक्शन, और जो अल्ट्रावाइड ट्रांजैक्शन होती हैं उनका क्या इफेक्ट होता है ये बताना है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। नेक्स्ट और में दिया है व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, और ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर अल्टर करना है कंपनी के तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या लॉज हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द कंपनी टू एन अलॉटी हु हैज ब्रॉट शेयर ऑन बेसिस ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। अगर किसी पर्सन ने प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी गई थी, उसके ऊपर ट्रस्ट करके शेयर्स वगैरह सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है, तो फिर उसको क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं वो बतानी है। नेक्स्ट है लिस्ट द पर्पस फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी यूज्ड एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एसपीआर अकाउंट को हम कब यूज कर सकते हैं वो आपको पर्पस बताने हैं, किन किन पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज किया जा सकता है। थर्ड का ए है कैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी, एक्सप्लेन, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है कंपनी पब्लिक कंपनी के, वो बताना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट आर फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ सीएस। कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, उसके क्या फंक्शन और ड्यूटीज होती हैं। राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड कमेटी, कौन कौन सी अलग तरीके की बोर्ड कमेटी होती है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ की मैनेजरल पर्सनल इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज एक्ट। की मैनेजरल पर्सन कौन होते हैं वो बताना है। स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एन इंडिविजुअल कैन होल्ड। एक डायरेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो चीज बतानी है, और साथ में ये भी बताना है कि एक पर्सन कितनी डायरेक्टरशिप को होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एनुअल जनरल मीटिंग, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, डज द ट्राइब्यूनल हैव द पावर टू कॉल एन एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है वो बताना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो बताना है, और ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर है कि वो कब एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करवा सकती है। नेक्स्ट है स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से रिलेटेड क्या प्रोविजन होती है वो प्रोविजंस बतानी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई वोटिंग और पोल, ई वोटिंग और पोल पर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको।
नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी मीटिंग, स्टेट द इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। एक स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है और क्या प्रोविजन होती है एक स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की। नेक्स्ट है स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग क्वोरम, क्वोरम से रिलेटेड क्या प्रोविजन होती है वो प्रोविजंस बतानी है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, किस तरीके की रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है ये फॉलोइंग बिजनेस करने के लिए, मतलब किस तरीके का रिजोल्यूशन करना पड़ेगा अगर आपको ये कोई फंक्शन करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अगर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो किस तरीके के आपको रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो कैसा रिजोल्यूशन लगेगा। अमालगमेशन विद अनदर कंपनी, किसी और कंपनी के साथ अमालगमेट करना है तो कैसा प्रोविजन रिजोल्यूशन लगेगा। चेंजिंग रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना है तो क्या रिजोल्यूशन लगेगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो किस तरीके के रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का, ए व्हाट अमाउंट आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोविडेंट फंड के अंदर कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करी जाती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है और क्या क्या वैलिड रिक्वायरमेंट आएंगी फॉरफीचर करने की शेयर को, कि कब कब शेयर्स को फॉरफीचर किया जा सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फिर और में आपका फर्स्ट हैगा हु कैन बी अ ऑडिटर, कौन पर्सन एक ऑडिटर बन सकता है। डिस्कस द पावर ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिटर की क्या क्या पावर होती है। व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, कंपनी का वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, और एक कंपनी के वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLT के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं। ये हो गया आपके वीडियो का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। अब हम मिलेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 3 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, फाइंड करें इनके आंसर, इन्हें लर्न करें जिस भी तरीके से आपको करना है। होप सो आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।